इससे पहले ऋषिकेश लिए चलते हैं। चारधाम यात्रा 2026 का शुभारंभ कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सीएम धामी ने इस मौके पर बयान दिया, कहा कि पहले यात्रा कठिन थी, अब यात्रा को आसान बनाया गया है। यात्रा में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया गया है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा 2026 का आगाज कर दिया है। और मैं भगवान बाबा केदार बद्री विशाल जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रत्येक वर्षों की भांति ये यात्रा इस वर्ष भी सकुशल तरीके से चले, श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका समापन हो और भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। भाइयों बहनों, ये चारधाम यात्रा एक तीर्थ यात्रा नहीं है केवल, कोई ये सोचे कि केवल एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि ये यात्रा आस्था, श्रद्धा, साधना और शिवत्व को जोड़ने का मार्ग है, अपने को शोधित करने का मार्ग भी है। बहुत बार आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे, कई बार आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार यात्रा में, चूंकि ये बड़ी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में यात्रा होती है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन हैं, रास्ते भी थोड़ा कठिन हैं। हालांकि अब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 4 धाम ऑल वेदर रोडें बना दी। भगवान बद्री विशाल का मास्टर प्लान, उस पर तेज तरीके से काम हो रहा है। बाबा केदार का स्थान जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, वो आज फिर से उसका नवनिर्माण हो गया है, पुनर्निर्माण हो गया है, भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। लेकिन अगर हम उससे पहले जाएंगे तो काफ़ी कठिनाइयों की यात्रा होती थी और आज भी बहुत साधन हो गए, लेकिन वो भगवान को पाने का मार्ग है। इसलिए कहीं यात्रा में कठिनाई आए, कहीं भी यात्रा में रुकना पड़े, तो ऐसा मानना चाहिए कि भगवान की कृपा से हमको और शोधित करने का समय मिल रहा है और अपने शोधन का समय मिल रहा है। भगवान कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अच्छाई के लिए सब कर रहा है। तो इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि सच में ये शिवत्व को प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा दिव्य मार्ग है। और जब हम बाबा केदार की शरण में जाते हैं तो मन हमारा स्वयं भक्ति भाव से भर उठता है। जैसा कि स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नमामि समीशम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा बीज स्वरूपम। यानी कि हम उस शिव को नमन करते हैं जो मोक्ष स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है और समस्त सृष्टि में व्याप्त है, कण कण में जिसका निवास है। यही भावना हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और यही आस्था हर कठिनाई को पार करने का हमें शक्ति देती है। और यही विश्वास है कि पूरे देश से भी और पूरी दुनिया से सभी सनातनियों को, सभी धर्म आस्था को मानने वाले लोगों को बार बार देवभूमि आने के लिए उनके मन में प्रेरणा होती है, आकर्षित भगवान उनको करते हैं, भक्ति भाव की ओर ले जाने का काम करते हैं। और हम उत्तराखंड के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली है, परम सौभाग्यशाली हैं, जिनका जन्म देवभूमि में हुआ है। और मैं तो कहता हूं, जिनका जन्म हुआ है वो तो सौभाग्यशाली है ही है, और जिनको यहां आने का अवसर मिला है वो भी परम सौभाग्यशाली है। जिस भूमि में कण कण में भगवान का वास होता है, इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम सबको यात्रा का संयोजन करने का अवसर मिलता है। और ये यात्रा
सुगम हो, सुरक्षित हो, बिना बाधा के हो और सुव्यवस्थित और दिव्य हो, ऐसा बनाने का अवसर हम सबको मिला है। इसलिए हम सबका दायित्व है कि हम इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं।